आज आपको हम घातांक के बारे में बताएंगे। जो चैप्टर आपका है क्लास 7 का, जो चैप्टर आपका है 6 है, ये आप इस पढ़ेंगे घातांक के बारे में। ये आपका कुछ इसके रूल होता है, वो देखेंगे कौन कौन सा रूल होता है, उस पर हम फॉलो करेंगे। जैसे आपका दिया है कि अगर कोई संख्या x है, इस पर पावर a है, तो ये नीचे वाले x को हम यहाँ पर बोलते हैं आधार, हम मानते हैं बेस, और ये जो आपका a है उसको हम बोलते हैं पावर बोलिए या डिग्री बोलिए, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, घात बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ रूल पढ़ेंगे। जैसे पहला रूल है, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक कोई संख्या है a है और इस पर m घात है, और कोई दूसरी धनात्मक कोई इसी धनात्मक पूर्णांक सेम है, आपका a है, इस पर अब कोई पावर क्या है n है, और इन दोनों का अगर गुणनफल करते हैं तो ये इसके जो घात होते हैं आधार समान होने पर, दोनों का आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो a पर पावर आपका हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा ये चीज़। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको जैसे दिखा देते हैं, जैसे आपका 2 टू द पावर यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, जैसे 3 यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 2 पर पावर 5 से। गुणा करते समय क्या होता है, आधार देखिए दोनों का 2 है, सेम है, इसलिए घात इसके आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये चीज़। इसके बाद सेकंड रूल क्या है, अगर कहीं a पर पावर m है, भाग दे रहे हैं किससे, a पर पावर n से अगर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, a पर पावर m में से हम n को क्या करेंगे, घटा लेंगे। आप याद रखेंगे गुणा करते समय अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ लेते हैं, और भाग देते समय अगर दोनों का आधार सेम है तो घातों को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जैसे आपका 2 टू द पावर m भागा आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n, तो इसको जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 टू द पावर हो जाएगा, 5 में से 2 घात घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका, अगर कोई संख्या लिखा है a पर पावर m है और टोटल पर पावर n है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर का पावर में गुणा कर लेंगे, m का गुणा हम किस में कर लेंगे, n में कर लेंगे। जैसे आपका ये 2 टू द पावर 3 है और टोटल टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर हम घात का घात में गुणा कर लेंगे, 3 5 आपका कितना हो जाएगा 15, ये आपका 2 पर 15 घात हो जाएगा, इस तरह लगा लेंगे। चौथा आपका रूल क्या कहता है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक a पर 0 पावर है तो आप याद रखेंगे इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपका चौथा रूल है। पांचवा रूल आपका क्या है, यदि a पर पावर m है इंटू b पर पावर n है, यानी आपका m है, मान लेते हैं सेम घात हो लेकिन आधार इसका भिन्न भिन्न हो, तो याद रखेंगे इस तरह के नियम में कैसे करेंगे, a का गुणा आप b में कर लेंगे और टोटल पर पावर कितना रख देंगे, m रख देंगे। यानी स्थिति कैसा हो कि आधार दोनों के समान नहीं हो, अलग अलग हो, और घात इसके समान हो, तो इस स्थिति में आप a का गुणा b में करके पावर पर कितना कर देंगे, m कर देंगे इस तरह। इसके बाद छठा आपका है क्या चीज, कि अगर a पर पावर m लिखा हो और b पर पावर आपका m लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे b टोटल टू द पावर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। इस तरह का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सातवां ये हो सकता है कि अगर इसी का उल्टा हो जाए, b पर पावर m हो और a पर पावर m हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b अपान a टोटल टू द पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ऐसे आपका जैसे 2 पर 3 घात हो और जैसे 3 पर आपका 3 घात हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 3, टोटल पर हम लिख सकते हैं कितनी घात लिख सकते हैं, 3 घात के लिख सकते हैं। ऐसे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक था, इस पर आपका न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्नावली आपका है 6.1 जो है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुक अपना देखिए पेज नंबर 82, जिसमें कहा है कि -3 पर पावर अगर 3 हो तो इसका मान जो होगा वो धनात्मक होगा। क्या सत्य है कि असत्य है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको एक चीज याद रखना है कि अगर किसी संख्या में अंदर अगर कोई संख्या है, इसका पावर अगर विषम संख्या है, अगर इसका पावर विषम घात है, तो याद रखेंगे उसका टोटल वैल्यू निगेटिव आता है, यानी ऋणात्मक आता है। अगर किसी संख्या का पावर अगर सम घात है, तो याद रखेंगे किसी संख्या का जो पावर अगर है सम घात है, 2 4 6 8 10 12 14, तो उसका जो मान आता है वो कितना आता है, धनात्मक आता है। ये याद रखना आपको। तो यहाँ पर इसका हम सत्य असत्य कथन कैसे कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि अगर किसी संख्या पर पावर अगर विषम घात है, तो अगर अंदर में माइनस है तो माइनस रहेगा, और माइनस पर पावर अगर सम घात है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -3 पर पावर 3 है, विषम संख्या घात है, इसलिए ये धनात्मक नहीं होगा, इसलिए दिया गया कथन क्या है आपका, असत्य है। ये आपका असत्य लिख देंगे। फिर आपका दिया है -1 पर 1 घात दिया है, ये सत्य और असत्य बताना है। तो बताइए -1 पर 1 घात, 1 विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर देखिए पावर आपका 1 है, इसलिए ये भी क्या है कथन आपका असत्य है, क्योंकि बोला है कि क्या इसका मान
-1 होगा, तो अगर इसका मान -1 बोला है तो ये सत्य है, अगर बोला होता कि क्या +1 होगा तो ये क्या होता है, असत्य होता है। ये चीज आपका है। फिर आपका दिया है -5/4 पर पावर आपका दिया है 5 का मान धनात्मक होगा। ये आप बोलिए, जैसे ही क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन था, -5/4 निगेटिव पर आपका विषम संख्या है घात, इसलिए ये इसका मान कैसे होगा, निगेटिव होगा, इसलिए दिया गया कथन क्या है आपका, असत्य है। ये चीज आपका हो जाएगा। आगे आपका बोला है कि -3 पर 5 का मान ये क्या हो जाएगा, इसका 200, ये आपका हो जाएगा, आपको दिया है -243 होगा कि नहीं, ये इतना वैल्यू सही है कि नहीं। तो आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -3 पे पावर 1, -3 का पावर 1, -3 का पावर 1, ये आप 5 बार इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 पर पावर कितना हो जाएगा 1। देखिए 3 3 9 3 27 3 81 और 81 का 3 में गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 8 24 यानी 243। और देखिए विषम घात है तो माइनस में आपका 243 होगा, यानी दिया गया जो आपका वैल्यू है वो क्या है, सत्य है, इसलिए हम इसको सत्य मानेंगे। ये चीज दिया है। -1 पर आपका दिया है 998 और 998 में इकाई का संख्या कैसी है, सम संख्या है, इसलिए दिया गया कथन का जो मान है वो +1 नहीं होगा, आपका कितना होगा, +1 होगा, इसलिए दिया गया कथन का मान क्या होगा, +1 होगा। ये चीज आप ध्यान देना है। ये आपका अगला दिया है -1 पर आपका 40 घात का इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो बताइए -1 पर 40 कैसी घात है, आपका सम घात है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा कितना आएगा, +1 आएगा, इसका वैल्यू आएगा। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है। और 2 to the power 10 में आपसे पूछा है आधार और घातांक बताइए। सबसे आसान सवाल आपका, आधार कितना हो जाएगा आपका, ये जो बेस होगा ये कितना हो जाएगा 2, और इसका जो घात हो जाएगा, पावर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये आपका बोला है कि -4/7 इतने पर कितना घात बोला है, 3 का मान बताइए। तो कैसे हो जाएगा, -4/7 गुणे -4/7, और ये यहाँ पर फिर से आप एक बार और गुणा कर लीजिए, -4/7 हो जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 4 चौको 16 चौक कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 7 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा आपका 343। ये देख लीजिए 7 7 49 और ये हो जाएगा 343 हो जाएगा, ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा। ये चीज आपका दिया है कि ये 6 गुणे 6 और गुणे 6 का आधार और घातांकी संकेतन लिखना आपको। इसका घातांकी संकेतन लिखना है 1 2 3 4, ये हम लिख सकते हैं 6 to the power 4, ये आपका घातांकी संकेतन हो जाएगा। आधार आपका 6 हो जाएगा, पावर जो होता है अगर आधार सेम होता है तो उसके पावर जुड़ जाते हैं, तो ये 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।